Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. In the previous lessons, we proved the theorems of chapter number 13, that is sides and angles of a triangle. Now we will do some questions related to the exercises which are included in the reduced syllabus. There are 5 questions only. 2 questions from exercise 13.1 and 3 questions from exercise 13.2. From exercise 13.1, only 2 questions, question number 1 and question number 3 are included. Now we will start from question number 1. Two sides of a triangle measure 10 centimeter and 15 centimeter. Which following measure is possible for the third side? एक ट्राइंगल है, उसकी दो साइड्स की मेजरमेंट गिवन है 10 है और 15. तो कह रहा है कि ये जो ए बी सी डी जो मेजरमेंट चार गिवन है 5 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, हमने चेक ये करना है कि क्या इनमें से कोई थर्ड साइड पॉसिबल है. तरीका क्या होगा कि जो दो हमें साइड्स गिवन है वो तो हमने इंक्लूड करनी है. कि लेंथ सोल्यूशन पे देखें आप, ये सोल्यूशन में ये लाइन पे लेंथ ऑफ द टू साइड्स आर 15 एंड 10 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन. हम इनमें से थर्ड साइड जो है वो सपोज कर लेते हैं कि 5, बल्कि 20 यहाँ पे सपोज कर लेते हैं. तो द सम ऑफ टू लेंथ्स ऑफ द ट्राइंगल 15 plus 10 that is equals to 25 meters. Now 25 meters is greater than 20 सेंटीमीटर. हमने यहाँ पे थ्योरम यूज करना है, जहाँ पे जिस थ्योरम में हमने कहा था कि द सम इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल इन बल्कि इसमें ये थ्योरम यूज करेंगे कि द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. वो कोई भी साइड्स हो सकती है. तो यहाँ पे आपने 10, 20 और 10, 15 और 20 ले लिया. तो 10 plus 15 दैट इज 25 विच इज ग्रेटर देन 20. अब अगर हम 10 और 20 को ले लेते हैं तो 10 plus 20 विच इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड 15, जो कि अगेन ट्रू है. और फिर अगर हम इस 10 के साथ कर लें 15 plus 20 दैट इज 35 इज ग्रेटर देन 10. तो देयरफॉर 20 सेंटीमीटर इज द पॉसिबल फॉर थर्ड साइड. अब अगर इसकी जगह पे आप 5 इंक्लूड करते हैं तो आप पहला ही देखेंगे कि 10 plus 15 इज ग्रेटर देन 5. लेकिन जब आप 5 को यहाँ पे लेके आएंगे तो 10 plus 5 इज इक्वल टू 15 विच इज नॉट ग्रेटर देन 15. तो बाकी जो ए सी और डी तीन साइड्स हैं इनको आप खुद ट्राई करेंगे और आप चेक करेंगे कि वादर दे आर इक्वल और नॉट. तो इसके लिए जो हम यूज कर रहे थे, इसके सम ऑफ लेंथ्स ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. ये एक थ्योरम भी था जो हमने प्रूव किया. तो ये फर्स्ट पार्ट है. फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने सिर्फ इसका सोल्यूशन लिखा है, लेकिन बाकी जो दो ए बी सी और डी है इनको आपने चेक करना है. आप चेक करेंगे तो यू विल सी दैट कि वो इसकी थर्ड साइड की पॉसिबिलिटीज नहीं रखती. नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन जो कि इंक्लूड है. थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन द ट्राइंगल ए बी सी आपको मेजरमेंट गिवन है. एक ट्राइंगल है, उसमें एक एंगल 70 डिग्री का है और एक एंगल 45 डिग्री का है. विच ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज लॉन्गेस्ट एंड विच इज द शॉर्टेस्ट. हम क्या कर रहे थे, हम एक ट्राइंगल बना रहे थे ए बी सी, जिसमें बी एंगल को 70 डिग्री कहेंगे क्योंकि ये गिवन है, और सी एंगल को 45 डिग्री कहेंगे क्योंकि ये भी गिवन. अब एंगल ए की मेजरमेंट फाइंड करने के लिए हम वही लॉ यूज करेंगे कि द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. आपने बी और सी की मेजरमेंट जो गिवन थी वो प्लेस की, तो ये आपके पास आ गया 115 एंगल ए प्लस 115 इज इक्वल टू 180. एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 15 65. ये ए आ गया आपका 65. अब हम ये चीज प्रीवियस थ्योरम्स के अंदर देख चुके हैं कि हम कहते हैं कि दिस एंगल opposite to the longer side will be greater than the angle opposite to the shorter side. It means कि जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे छोटा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड भी सबसे छोटी होगी. तो अब आप देखें कि ऑपोजिट 70 डिग्री एंगल के ऑपोजिट कौन सी साइड है. द 70 डिग्री एंगल इज ग्रेटर एंगल इन दिस ट्रायंगल and the side opposite to is it is AC. So therefore AC is the longest side and the shortest angle is 45 degree.
here, and the angle opposite, the side opposite to this 45 degree is AB. It means that the AB is shortest side. क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल इस तरीके से स्केच हुई हुई है, इसकी स्केचिंग डिफरेंट है, तो इस वजह से आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि हमने इसको बाद में स्केच किया, पहले स्केच किया और बाद में एंगल्स फाइंड आउट किए, तो आप सिर्फ इस रूल को यूज करते हुए साइड्स ऑफ द ट्राइंगल डिपेंड अपॉन द angles, largest angle has the largest opposite side and the smallest angle has smallest opposite side. Here angle B is the largest, so AC is the largest, angle C is the smallest, so angle AB is the smallest side. तो ये आपके जो एक्सरसाइज 13.1 है उसके दो क्वेश्चंस थे, वो दोनों इसमें इंक्लूड कर दिए गए। इसी के साथ हम एक्सरसाइज 13.2 भी देख लेते हैं। 13.2 के अंदर in the figure P is any point and AB is a line. Which of the following is the shortest distance between the point P and the line AB? अभी ये जो लास्ट थ्योरम हमने किया था, थ्योरम नंबर 13.1.3, इसमें यही कहता था, हमने प्रूव किया था कि पॉइंट दैट लाइज आउटसाइड द लाइन, वहां से P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस या दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन। तो यहाँ पे आप देखें लाइंस क्या गिवन है, PL, ये सामने PL, तो ये एंगल बना रही है 30 डिग्री का, इसका मतलब है कि ये परपेंडिकुलर नहीं है। PM, ये 60 डिग्री का बना रही है, ये परपेंडिकुलर नहीं है। PN, ये 90 डिग्री का बना रही है, ये परपेंडिकुलर है। PO, ये 70 डिग्री का बना रही है, ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो हमने इस थ्योरम में ये चीज प्रूव कर चुके हैं कि the PN is perpendicular to AP and so जो परपेंडिकुलर होगा वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, therefore PN is the shortest distance from the point P to line AB। इसको उस थ्योरम के साथ रिलेट करके देखेंगे तो आपको इजीली चीजें समझ आ जाएंगी। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं। इन द फिगर P is any point lying away from the line AB, then PL will be the shortest distance if। अब उसी के कन्वर्स में हमने बताना है जी कि अगर PA जो है, मेजरमेंट ऑफ एंगल PA 80 डिग्री और PAL मेजरमेंट ऑफ एंगल P और मेजरमेंट ऑफ एंगल A, ये मेजरमेंट गिवन है 90 डिग्री के साथ। तो आप देखें कि PLA, यहाँ पे L आएगा, ये मेजरमेंट ऑफ एंगल PLA, ये 90 डिग्री। अगर कहते हैं अगर जो है वो डिस्टेंसेस क्या हो तो क्या होगा, then PL will be the shortest distance if PL be the shortest distance if PLA जो है वो 80 डिग्री का हो, PLS जो है PLA जो है वो 100 डिग्री का हो या 90 डिग्री का हो। तो आपको पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो PLA जो है वो किस मेजरमेंट का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो बिकॉज PL is perpendicular to AS, PL is the shortest distance to PLA और PLS equal to 90 degree। ये आपके पास एंगल की मेजरमेंट आ गई। Now look at the third one। थर्ड में कहता है कि in the figure PL is perpendicular to the AB and LN is greater than LN। LN is, this is LN, LN is greater than LM। हमने प्रूव ये करना है कि जो PN है, this PN is greater than this PN। गौर से देखें, दो ट्राइंगल्स हैं, PLN एंड PLM। सारी चीज डिपेंड करेगी एंगल्स के ऊपर। हमें गिवन है ये बात कि PL जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू AB, इट मींस कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा। हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव के अंदर आ जाएगा कि दो चीजें गिवन है आपको, एक PL इज परपेंडिकुलर टू AB, दूसरी आपको गिवन है कि LN इज ग्रेटर देन, सॉरी, दिस LN is greater than LM। प्रूव हमने ये करना है कि PN is greater than PM। आप इस बड़ी ट्राइंगल को कंसिडर करें, PLM को, स्मॉलर ट्राइंगल PLM।
तो पीएलएम में आप देखोगे कि एंगल पीएमएन जो होगा दैट इज ग्रेटर देन एंगल पीएलएम। दिस एंगल पीएम, ये कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं फिर इसको प्रूफ में देखेंगे दोबारा। पीएमएन ये जो एंगल है ये एंगल पीएलएम से ग्रेटर है। क्यों ग्रेटर है? क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल पीएलएम का। तो हमने कहा है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स। पहली बात यहां पे। दूसरे में आप देखें कि अगर हम देखें एंगल पी एन और एल, तो ये 90 डिग्री से स्मॉलर है, क्योंकि जब राइट एंगल ट्राइंगल के बाकी दो एंगल्स जो होते हैं दे आर एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स लेस देन 90 डिग्री। अब अगर आप इसको इन दोनों कंपैरिजन को देखो, दिस पी एम एन इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड पी एन एल इज लेस देन 90 डिग्री। तो अब यहां पे आ जाए, इन ट्राइंगल पीएलएम इज इक्वल टू 90 डिग्री, पीएमएन इज ग्रेटर देन पीएलएम। मैंने आपको बता दिया था क्यों, एक्सटीरियर एंगल होने की वजह से। एंगल पीएमएन इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, वो एक्सटीरियर एंगल था इस वजह से, क्योंकि पीएलएम 90 डिग्री है, पीएमएन। अब दूसरी ट्राइंगल में देखें, इन ट्राइंगल पीएलएन इज 90 डिग्री, वो जो पहले था वैसा ही है, पीएलएन 90 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल पी एन एल इज लेस देन 90 डिग्री। आपको मैंने बताया यहाँ पे कि ये वाला एंगल है, ये इस ट्राइंगल के अंदर तो लेस देन 90 है, एक्यूट एंगल है। तो इससे हमें पता क्या चलेगा, इससे हमें पता चलेगा कि ये पी एल एन जो है लेस देन 90 डिग्री। देयरफॉर जो ट्राइंगल पी एम एन, ये वाली ट्राइंगल देखिए पी एम एन, इस ट्राइंगल के अंदर दिस एंगल ग्रेटर देन 90, दिस एंगल लेस देन 90, देयरफॉर एंगल पी एम एन विल बी लेस विल बी ग्रेटर देन पी एन एम। तो इसके सामने वाली साइड, इस एंगल के सामने वाली साइड से ग्रेटर होगी। देयरफॉर ये हमने लिख दिया पी एम एन इज ग्रेटर देन पी एन एल। देयरफॉर पी एन इज ग्रेटर देन पी एन। यही सारा इसका प्रूफ है। लाइंस में आप और ऐड कर सकते हो। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 था और यही लास्ट क्वेश्चन था। हमने इसके एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट कर लिए हैं, इसके थ्योरम्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो 13 चैप्टर्स जो कि रिड्यूस सिलेबस के अंदर इसका जो भी मटेरियल इंक्लूड था हमने वो सॉल्व कर लिए। अब आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हो। अगर कोई कहीं पे कोई एम्बिग्युइटी है यू कैन आस्क योर टीचर। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी।